हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो भी मैं काफ़ी दिन के बाद जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आज थोड़ा सा मेरे सिजेरियन को अभी 1 मंथ हुआ है, तो अभी मैं पहले से थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, क्योंकि अब काम भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं भी अपना जो PMBY का काम है वो भी अच्छे से देख नहीं पा रही थी, बट अब धीरे धीरे सोचा है कि शुरू करूँ उसको भी। तो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे यहाँ पोषण ट्रैकर की तरफ, जिसमें ड्रास्टिकली चेंज आ रहे हैं। हर दिन पोषण ट्रैकर के वर्जन अपडेट हो रहे हैं, देन उसके फीचर्स जो है वो अलग अलग आ रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने महसूस किया होगा पिछले 5-6 दिनों में जो हम हाइट वेट कर रहे थे, तो 1 या 2 बेनिफिशरीज का हाइट वेट होता था, वो भी काफ़ी टाइम लगाने के बाद, एंड उसके बाद आ जाता था नेटवर्क एरर या एरर नॉट फाउंड, कुछ इस टाइप से स्क्रीन पे हमारी शो हो जाता था। अब वो था हमारा वर्जन 23.8, एंड अब क्या हो गया है, हमारा 23.9 वर्जन आ गया हुआ है, जिसमें माइन्यूट सी को जो भी प्रॉब्लम्स थी पोषण ट्रैकर में उन्होंने वो उसको जो है रिजॉल्व किया है। उसके बाद जो हमारा ग्रोथ मॉनिटरिंग में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उसको उन्होंने सॉल्व किया है। हालांकि मेरे 1-2 बेनिफिशरीज़ हैं, मैंने अभी उनका करके देखा नहीं है कि सॉल्व हुआ है वो इशू या नहीं हुआ है। जब भी होगा मैं आपको ये चीज़ बता दूँगी। सेकेंड चीज़ इसमें आ गई है पोषण ट्रैकर के ऊपर हमारी जो FRS यानी कि जो हम फेस करते हैं, वो पोषण ट्रैकर के ऊपर अब हमारे लिए जो है वो एक और उसमें चैलेंज आ गया है। जैसे कि अगर आपने किसी की पहले से ऑलरेडी फेस कैप्चर किया हुआ है, तो वो उसी बेनिफिशरी की आगे आपसे डिटेल मांगेगा, और इन केस अगर फ़ोटो वो सेम फ़ोटो नहीं है तब भी वो आपको मिसमैच में बताएगा। यानी कि मान लीजिए अगर आपने पहले किसी मदर का फ़ोटो कैप्चर किया हुआ है और उसी ही की ही कैप्चर जो है वो फ़ोटो आगे आपको सेकंड टाइम पे वो मांगेगा। लेकिन अगर आधार आपने जो है वो बच्चे का चढ़ाया है और फेस कैप्चर अगर आपने मदर का किया है, तो उस केस में जो EKYC है वो बच्चे की ही हुई होगी, क्योंकि आधार जो है वो बच्चे का चढ़ा होगा। उस केस में भी आपके जो फ़ोटोज़ हैं वो मिसमैच आएंगे, क्योंकि एक फ़ोटो में आपके पास बच्चा होगा एंड सेकंड फ़ोटो में आपके पास क्या होगा, जो है वो बेनिफिशरी होगी। चलो उस पर मैं आपको बताती हूँ डिटेल में कि वो कैसे होगा। जैसे मेरे पास भी ऐसे केस हैं। तो ये चीज़ हमने जब स्टार्टिंग में FRS करने लगे थे, तो हमने ये चीज़ पहले उनसे पूछी थी कि अगर हम लोग मदर का कर देंगे, उन्होंने कहा जो भी अवेलेबल है आप उससे कर लीजिए। बट अब जो वर्जन चेंज हुआ है उसमें अगर फ़ोटो अलग है, यानी कि KYC में फ़ोटो अलग है, एंड अगर उसमें जो आपने कैप्चर की है वो फ़ोटो अलग है, तब भी वो मिसमैच आएगा। यानी कि इसमें 2 सिचुएशंस बनती हैं। यानी कि अगर आपने मदर का फ़ोटो कैप्चर किया है और EKYC भी मदर की हुई है, तो मदर का अगर वो आधार कार्ड 2 या 4 साल पहले का है और फ़ोटो अगर आप आज की कैप्चर करोगे और उनमें फेस में कुछ भी डिफरेंस आया, तो वो भी आपका मिसमैच शो होगा। ये आ गया हमारी सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2 है कि आपने बच्चे का आधार कार्ड फिल किया है उसके पोषण ट्रैकर के ऊपर, और जो फेस कैप्चर आपने मदर का किया है, बच्चे का आधार कार्ड किया होगा, ऑटोमेटिकली EKYC जो होगी वो बच्चे की ही वहाँ पे सबमिट हुई है। और जब आप फेस कैप्चर करोगे, तो आप अगर मदर का कर रहे हो तो वो इनवैलिड फेस आएगा, यानी कि वो फेस मिसमैच आएगा। ये 2 सिचुएशन जो है हमारे पास अराइज हो रही है। तो मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। एक चीज़ और है, जैसे PMBY में हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उसमें जो बेनिफिशरी है उसका भी FRS साथ में हो गया होगा। आप लोग कर भी रहे होंगे। मैंने अभी उस नए प्रोसेस से शुरू नहीं किया है। जब भी मैं करूँगी मैं आपको बता दूँगी उसमें कैसे फिल करना है। यानी कि अगर आपने बेनिफिशरी कोई रजिस्टर्ड की है और वो आपके पास पोषण ट्रैकर पे भी रजिस्टर्ड है, तो जैसे ही आप उसका फॉर्म वहाँ फिल करोगे, वहाँ स्लॉट में ग्रीन में आ जाएगा कि उसका बेनिफिशरी का FRS करिए फ्रॉम पोषण ट्रैकर। यानी कि आपको पोषण ट्रैकर से उसका FRS जो है वो करना पड़ेगा। बट मैं ये जब खुद प्रैक्टिकली करूँगी मैं तभी आपको बताऊँगी, क्योंकि मैंने अभी खुद से ये फॉर्म ऐसा फिल नहीं किया है। उसका ये होगा कि आप लोग सिस्टम पे, यानी कि आप लैपटॉप से या किसी और डिवाइस से अपना फॉर्म नहीं भर सकते, आपको फ़ोन से ही भरना पड़ेगा, क्योंकि पोषण ट्रैकर जो है वो हमारा सिर्फ जो है फ़ोन पे ही अवेलेबल है। ये लैपटॉप पे ये डिवाइस जो ये ऐप जो है वो काम नहीं करती है। खैर वो तो सेकंड चीज़ है। अब मैं आपको बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी टेक होम राशन और FRS में। जैसे कि मेरी एक बेनिफिशरी है यहाँ पे, तो उसका जो आधार था, मैंने उसका चिल्ड्रन आधार, क्योंकि जब हमें पहले बोला गया था कि बच्चों के आधार चढ़ाइए, बच्चों के आधार चढ़ाइए, तो मैंने उस बच्ची का आधार कार्ड जो था वो लिंक कर दिया। अब जब मैं उसके THR पे यहाँ पे क्लिक करूँगी, तो वहाँ पे मुझे जो है वो, क्योंकि आधार कार्ड मैंने बच्चे का लगाया है, और आधार कार्ड जो होगा वो, ये देखिए ऊपर आपको बच्चे की फ़ोटो दिख जाएगी। तो ये जो आधार कार्ड पे फ़ोटो है और EKYC जो है वो किसकी है, ऑलरेडी बच्चे की है। मेक श्योर यू कैप्चर द फोटो ऑफ द पर्सन हुज EKYC इज़ ऑलरेडी वेरीफाइड। अब हमें इसमें दिखा दिया कि EKYC में फ़ोटो किसकी है, बच्चे की। मतलब अगर इसको मैंने TR तब देना होगा, तो मैं किसकी फ़ोटो लूँगी, यहाँ पे बच्चे की ही फ़ोटो को लूँगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो भी आपने फ़ोटो आपको दिखाई जा रही होगी, वही फ़ोटो वो आपने यहाँ पे वेरीफाई करना है। आपने उससे दूसरी फ़ोटो नहीं करोगे तो वो मिसमैच
जो होगी वो आ जाएगी। नीचे शायद ये वॉइस ओवर भी दिया है जिसको मैंने अभी सुना नहीं है। जब भी मैं इसको कंप्लीट करूँगी मैं देखूँगी, मैं आपको अच्छे तरीके से पूरी डिटेल में ये चीज़ समझाऊँगी। बट ये मेरे को सुबह ही किसी का फ़ोन आया था कि मैडम ऐसे हो रहा है, तो हम फेस वेरीफाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो उठा नहीं रहा। मेरे पास एक स्क्रीनशॉट्स भी पड़े हैं काफ़ी ज़्यादा, मैं उनको लेकर भी डिस्कस करूँगी। बट प्राइमरली इस टाइम मैं थोड़ा अपनी हेल्थ कॉन्शियस हूँ, थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान दे रही हूँ। बट मैं कोशिश करूँगी आपको कि आपके हर क्वेश्चन का, अब जैसे हम पहले करते थे वैसे ही हम उस चीज़ के ऊपर वापस आएँ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि EKYC, आप जिसकी EKYC पे फ़ोटो, जो आपको फ़ोटो दिखेगी वही फ़ोटो आपको जो है वो वहाँ पे लगानी है, वही फ़ोटो आपकी अपलोड होगी। अब कईयों की वही फ़ोटो जो है वो सबमिट नहीं हो रही, हो सकता है कोई टेक्निकल एरर आ गया होगा, बट यहाँ पे हमने वही फ़ोटो लगानी है। एंड मिस मैच कभी कभी ऐसे भी आता है कि वर्कर्स जो होती हैं वो फ़ोटो को सही तरीके से जो है वो कैप्चर नहीं करती हैं। इसके नीचे लिखा है कीप द बैकग्राउंड प्लेन, बैकग्राउंड को प्लेन रखना है और अपना जो बेनिफिशियरी को बोलना है कि फेस बिल्कुल जो है वो आपका स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। इसके अलावा हाइट, वेट और जो भी हम बाकी जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो डे टू डे लाइफ में जो है वो कर ही रहे हैं कंप्लीट। और आपने जो भी हमारा हमारा CBHND एंड जो भी हमारा स्टॉक से रिलेटेड जो भी इशू है वो आप लोग इसको कंप्लीट करिए। एंड अब हम सीरियसली कोशिश करेंगे कि थोड़ा एक सीरीज़ लेके आएँ हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने की। जैसे पोर्शन ट्रैकर हो गया, PMBY हो गया। PMBY में बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं, जो पासवर्ड चेंज करने की कईयों को दिक्कत आ रही थी, वो सारी चीज़ें, तो वो हम धीरे धीरे आप इसमें वो करेंगे, अपडेट करेंगे और सीखेंगे भी। तो अब आप लोग क्या करिएगा, अपने कोशिश करिए, जिसका तो FRS कंप्लीट है तब तो ठीक है, जिसका नहीं है वो इस तरीके से करके देखिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे उसमें मैसेज में ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगी अपने लेवल पर उसको ओपन करके जो है वो सॉल्व करने की। सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।